साथियों, ये देखिए गांव के खेत और खलिहान, गेहूं की बाली में अनाज के रूप में मोती पड़ते हुए और शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाती आवाज़ें, वृक्षों पर झूमते हुए नन्हे मुन्ने पक्षी, दूर दूर तक फैली हरियाली, एकदम शुद्ध शांत वातावरण, कहीं कहीं बाग और बगीचे, कहीं कहीं खड़े एक और दो जोड़ा बनाए वृक्ष, ये ईख जिससे गुड़ बनता है और इसमें रस भी निकलता है और इसी से हम लोगों को शक्कर मिलती है। इससे शुद्ध रस निकाला जाता है। ये खेतों में खड़ी ईख की फसल है, जिसे हमारे यहाँ उखारी भी कहते हैं। ये देखिए बेरी का वृक्ष, जिस पर बेर भी हैं। बसंत के आते आते फसलों पर सुनहरी आभा छा रही है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। इसी के कुछ दूर पर आपको ये गांव दिख रहा है। ये गांव और यही हमारा प्राचीन कल्चर भी था, जो हम लोग गांवों में बसते थे और आसपास खुले खेत खलिहान, नदियाँ रहती थीं, जिससे शुद्ध अनाज पैदा करते थे और शुद्ध अच्छे फल भी मिलते थे। पेड़ पौधे लगाते थे, उसमें मेहनत भी करते थे और प्राकृतिक रूप से तैयार करके अनाज अपने उपयोग में लेते थे, जिससे ना तो हम लोग खाने से बीमारी की चपेट में आते थे और ना ही वातावरण को दूषित करते थे। क्योंकि जब ज़्यादा जनसमूह एकत्रित हो जाता है तो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है, क्योंकि उतने बीच में बाग बगीचे, पेड़ पौधे नहीं रहते, ताल पोखर नहीं रहते और ना ही हरियाली रहती है, जिससे ना तो वहाँ पर शुद्ध हवाएं मिलती हैं और ना ही शुद्ध भोजन मिल पाता है। क्योंकि दूध भी पहुँचता है तो केमिकल लग के वहाँ तक पहुँच पाता है और सब्जियां भी पहुँचती हैं तो एक दो दिन बाद की पहुँचती हैं और उतनी अच्छी भी सब्जियां नहीं पहुँच सकती हैं, क्योंकि जो
एकत्र जनसंख्या ज़्यादा रहती है शहरों में, तो वो जो पानी का उपयोग है वो सैली मात्रा में होता है और एक साथ बहता है, तो वो नाले का रूप ले लेता है। जब नाले का रूप ले लेता है तब उसी पानी को आगे चल के खेतों में डालते हैं लोग, और उसी से आपको वो सब्जियां पैदा करके देते हैं। और जब छोटे छोटे समूहों में रहते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा वातावरण और माहौल मिलता है जिससे हम लोग पशुपालन भी कर सकते हैं, जिससे शुद्ध दूध और खेत खलिहान भी सुलभ होते हैं, जिससे हम लोग केला आदि और गेहूँ, ईख, सरसों और औषधियाँ ये पैदा हम लोग करते हैं, जिससे हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है और वातावरण भी स्वस्थ रहता है। महानगरों में तो धूप भी मिलना आज सुलभ नहीं है, हवा मिलना भी आज सुलभ नहीं है, जल मिलना भी आज सुलभ नहीं है, और अच्छी मिट्टी भी मिलना सुलभ नहीं है। तो ये क्या है? ये केवल आदमी केवल जी नहीं रहा है, ये जीवन की सज़ा अपने जीवन को बनाए ले रहा है। इसलिए आओ अब लौट चलें गांव की ओर। निकल चुके हैं जो आगे शहरों का मिटा के शोर। आओ अब लौट चलें फिर गाँवों की ओर। हम लोग फिर गांव की ओर लौटें, जिससे जल बचाएं, जल की शुद्धता बचाएं, पृथ्वी की गुणवत्ता बचाएं, ऑक्सीजन को शुद्ध बनाएं और अपने जीवन का जो रहन सहन है उसे प्राकृतिक रूप से जिएं। जब प्रकृति के नज़दीक आएंगे तो खुशहाल भी रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद साथियों।